नमस्ते दोस्तों। रामायण एक ऐसी गाथा है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। प्रेम, त्याग और मर्यादा की यह कहानी हमें जीवन का सार सिखाती है। लेकिन इसके अंत में एक ऐसा अध्याय आता है जो आज भी कई सवाल खड़े करता है। क्या प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था? एक आदर्श पति होने के बावजूद उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को महल से दूर क्यों भेजा? आज की वीडियो में हम इसी उत्तरकांड की रहस्य की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि उस निर्णय के पीछे का असली सच क्या था। रावण पर विजय पाने के बाद श्री राम और माता सीता अयोध्या लौटे। राम का राज्याभिषेक हुआ और चारों ओर खुशहाली थी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के कुछ लोग माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक लंबा समय लंका में बिताया था। एक धोबी के शब्द जिसने अपनी पत्नी की तुलना माता सीता से की, भगवान राम के कानों तक पहुँचे। यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। राम जानते थे कि सीता निष्पाप है, लेकिन एक राजा के रूप में उनका पहला कर्तव्य अपनी प्रजा के प्रति था। यहीं से शुरू होता है राम के जीवन का सबसे कठिन संघर्ष। उनके सामने दो रास्ते थे। पहला, पति धर्म, यानी अपनी पत्नी के साथ खड़े रहना और समाज के तानों को नज़रअंदाज करना। दूसरा, राजधर्म, यानी एक राजा ऐसा होना चाहिए जिस पर उसकी प्रजा का अटूट विश्वास हो। अगर राजा के घर पर ही सवाल उठेंगे तो वह समाज को सही दिशा कैसे देगा? श्री राम ने राजधर्म को चुना। उन्होंने सीता का त्याग एक पति के रूप में नहीं, बल्कि एक राजा के रूप में किया। यह उनके लिए किसी मृत्यु दंड से कम नहीं था। कहा जाता है कि सीता को वन भेजने के बाद राम ने कभी दूसरी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन एक तपस्वी की तरह बिताया। माता सीता को लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीता जी ने इस निर्णय को स्वीकार किया। वह जानती थी कि उनके रघुवीर किस संकट से गुजर रहे हैं। उन्होंने आश्रम में रहकर लव और कुश को जन्म दिया और उन्हें महान योद्धा बनाया। यह त्याग केवल राम का नहीं था, बल्कि माता सीता का भी था, जिन्होंने राजधर्म की रक्षा के लिए महल के सुखों को छोड़ दिया। तो क्या राम ने सीता को छोड़ दिया था? तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन भावनात्मक रूप से कभी नहीं। उनके हृदय में सीता हमेशा बसी रही। अश्वमेध यज्ञ के समय भी जब दूसरी पत्नी की आवश्यकता थी, उन्होंने सोने की सीता की मूर्ति बनवाई, लेकिन किसी दूसरी स्त्री को स्थान नहीं दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति को कभी-कभी व्यक्तिगत सुखों की बलि देनी पड़ती है। यह अंत दुखद जरूर है, लेकिन यह मर्यादा की पराकाष्ठा है। दोस्तों, रामायण के इस हिस्से पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि राम का निर्णय सही था या समाज की बातों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।